Hello बच्चों, let's see this question. The question says a point travels half the distance with a velocity v naught. The remaining part of the distance was covered with a velocity v1 for the half time and with the velocity v2 for the other half of the time. Find the mean velocity of the point average over the whole time of the motion. तो एक पार्टिकल है, उसकी हमें मोशन की डेटा गिवन है, ठीक है, कि कितने टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अलग अलग हमें टाइम के लिए अलग अलग डेटा गिवन है। तो हमें फाइंड करना है कि जब ये पार्टिकल टोटल अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा तो उसकी मीन वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो उसका ही कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है वी से। एक कोई भी अगर हमें मीन वैल्यू चाहिए तो इसका सिंबल है, ठीक है, इज इक्वल टू। अब मीन वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो देखो हमारे पास अलग अलग डेटा गिवन है, अलग अलग वेलोसिटी से ये जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। इसका मतलब हम पहले तो यहाँ पर डायग्राम रफली ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये उसका इनिशियल पॉइंट था ए, एंड यहाँ पर उसका कोई फाइनल पॉइंट था बी, एंड टोटल डिस्टेंस हम अज्यूम करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। मैं ऊपर यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस वो हम अज्यूम करेंगे 2d। आगे पता लग जाएगा क्यों हमने 2d यूज किया है, ठीक है। पहले बता भी देता हूँ, 2d का यूज करने का हमारे पास मोटो सिर्फ एक ही है कि अगर कहीं पर भी हमें हाफ डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़े तो हम सिर्फ d लिख सकते हैं वहां पर, ठीक है, d/2। ऐसे हमें फ्रैक्शन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है 1/2 लिखने पर, ठीक है। आप यहाँ पर सिर्फ डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो डिस्टेंस क्या है, डेटा गिवन क्या है कि डिस्टेंस विथ वेलोसिटी वी नॉट, हाफ डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। तो लेट सपोज यहाँ पर उसका हाफ डिस्टेंस हो जा रहा है सी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये है सी पॉइंट। अब ए से सी पॉइंट तक वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो कुछ टाइम भी लग रहा होगा, तो टाइम को मैं नीचे यहाँ पर डिनोट करता हूँ कि ए से सी जाने पर उसको टाइम लगा, वो है t1, ठीक है। टी यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, t1, ओके। ए से सी पर जाने पर t1 लगा, एंड फर्दर मैं अज्यूम करता हूँ कि सी पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने पर उसको टाइम लग रहा है, वो लग रहा है 2 टाइम्स t2, ठीक है। अब देखो ऐसे सी पॉइंट पर वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है एंड उसको टाइम लगा t1, एंड डिस्टेंस तो हमें पता है कि आधा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 2d का आधा यानी कि d, ठीक है। देन क्या है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। अब रिमेनिंग पार्ट यानी कि ये जो d डिस्टेंस बचा सी से बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, अनदर हाफ, उसमें क्या गिवन है, उसमें अब हाफ द टाइम गिवन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 टाइम्स t2 लिखा। अब पार्टिकल को मान लो कि सी से बी तक जर्नी करने में टोटल टाइम लगा 2 टाइम्स t2, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो सी से बी तक आधा जो डिस्टेंस है ना, उसमें लेट सपोज d1 डिस्टेंस ट्रैवल करता है यहाँ से सी से, यहाँ से लेट सपोज कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है d1, ठीक है। d1 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसको टाइम कितना लगता है t2, ठीक है। टोटल टाइम का आधा लगना चाहिए, देखो यहाँ पर हाफ द टाइम। एंड अगेन क्या करता है, बाकी अब देखो बाकी बचा डिस्टेंस, यानी कि ग्रीन से मैं डिनोट, रेड से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d2 मान लेते हैं, ठीक है। ये जो d2 डिस्टेंस है वो भी t2 टाइम में ही कंप्लीट करता है, बट v2 वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से t2 टाइम में ही कंप्लीट करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर देखो t2 लिखा। टोटल टाइम कितना हो गया, देखो t2 प्लस t2 यानी कि 2t2, ठीक है। वेलोसिटी अलग अलग है, डिस्टेंस भी अलग अलग है, तो इतना डेटा गिवन है।
राइट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो पहले तो क्या गिवन है हमें, देखो d1 प्लस d2 क्या होगा यहाँ से, स्मॉल d1 प्लस स्मॉल d2 इज इक्वल टू d, ठीक है। एंड टोटल टाइम क्या होगा जर्नी का, टोटल टाइम होगा t1 प्लस ट्वाइस ऑफ t2, ठीक है, ये होगा। एंड टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2d है, राइट। तो ऐसा ही था गिवन है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो वो है 2d अपॉन टोटल टाइम, वो हमने अज्यूम किया है कैपिटल डी, राइट। अब हमें जो ये मीन वेलोसिटी चाहिए ना, वो जो हमें डेटा गिवन है ना उसमें उसके मुताबिक ही चाहिए, यानी कि डेटा में हमें सिर्फ वेलोसिटी ही गिवन है, तो हमारा आंसर भी सिर्फ वेलोसिटी वाला ही होना चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखो d1 प्लस d2 इज इक्वल टू डी गिवन है, ठीक है, हमने अभी निकाला ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ वी हैव d इज इक्वल टू d1 प्लस d2, ठीक है। तो वेलोसिटी एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू क्या होगा, v1 इज इक्वल टू d1 अपॉन t2, क्योंकि d1 डिस्टेंस ट्रैवल वो v1 वेलोसिटी से कर रहा है एंड उसको t2 टाइम लग रहा है, डायग्राम में से देख लो, ठीक है। एंड v2 वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, d2 अपॉन t2, d2 डिस्टेंस ट्रैवल करने पर भी उसको सेम टाइम लगता है, पर वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर d1 एंड d2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है। तो d इज इक्वल टू गिवन बाई v1 प्लस v2 इंटू t2, यहाँ से t2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा अब वैल्यू पुट करूंगा टाइम की वैल्यू क्या है, टोटल टाइम क्या है, देखो t1 प्लस 2t2 है ना, t1 प्लस 2 टाइम्स t2, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो t1 क्या है, t1 टाइम, तो t1 टाइम है ये वाला पार्ट, पहला पार्ट, ठीक है, ए से सी पॉइंट पर आने पर उसको कितना टाइम लगा, तो t1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पर से, तो फ्रॉम डायग्राम फिर फ्रॉम फिगर फाइंडिंग t1, ठीक है, t1 एंड t2 की वैल्यू बाद में फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देगा, हमारा आंसर आ जाएगा, बेसिक क्वेश्चन ये। ओके, तो t1 क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू क्या होता है वी नॉट अपॉन t1, ठीक है। हमें t1 चाहिए, तो मैं पहले क्या करूंगा, वी नॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू डी अपॉन t1, यहाँ से मुझे t1 की वैल्यू मिल जाएगी d अपॉन वी नॉट। ओके, ये मुझे मिल गया t1 का इक्वेशन। अब मैं सेकंड एंड थर्ड को फर्स्ट में पुट करूंगा, तो पुट 2 एंड 3 इन 1, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी ट्वाइस ऑफ d अपॉन t1 की वैल्यू मिली d बाई वी नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ t2, की वैल्यू क्या मिल जाएगी सेकंड इक्वेशन से, d बाई v1 प्लस v2, d बाई v1 प्लस v2, ठीक है। यहाँ से देखो अब d कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये d एंड d यहाँ से कॉमन आउट निकल के कैंसिल हो जाएगा। एंड इसका जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, ठीक है, डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर का, तो क्या मिलेगा आंसर, ऐसा कुछ मिलेगा 2 टाइम्स वी नॉट इंटू v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2 टाइम्स वी नॉट, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गई, ठीक है। यहाँ पर ये v है। तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट द एवरेज या फिर मीन वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू 2v0 times v1 plus v2 upon v1 plus v2 plus 2v0. I hope you understood it well. Best of luck.